हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया हैं। आइए बेटा, क्लास नाइन्थ पोलिनोमियल चैप्टर्स का ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वी आर टू फैक्टराइज इट एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2 इन योर क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक। ओके, एनसीईआरटी बुक। सो बेटा, वी आर टू फैक्टराइज इट, हमें फैक्टराइज करना है। आपको पता है मैथ्स में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, जो ये बच्चा जान लेगा ना बेटा और ध्यान रखेगा, उसको मैथ्स बहुत ही मजाक लगेगा। कैसे बेटा? मैथ्स में बेटा जो ये 5 बातें आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है? क्या? द वेरी फर्स्ट इज टेकिंग एलसीएम। अगर फ्रैक्शंस आ रही हो बेटा तो एलसीएम ले लो। टेकिंग कॉमन, कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो। फॉर्मिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स बन रहे हो तो बेटा फैक्टर्स बना दो, राइट? कुछ कट रहा हो तो काट दो, कैंसलिंग। एंड द फोर्थ वन इज, अगर डिनोमिनेटर में बेटा रूट आ रहा हो ना तो बेटा रूट को रिमूव कर दो, रैशनलाइजेशन। और आप जानते हैं डिनोमिनेटर में से रूट को हटाने को क्या बोलते हैं हम? रैशनलाइजेशन। आइए बेटा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा। वी हैव टू टर्म्स। आप जानते हैं 9 की टेबल में 36 आता है बेटा, है ना? 9 फोर ज़ा क्या होता है? 36 एंड 9 वन ज़ा इज 9। सो दोनों में से बेटा 9 कॉमन आ रहा है। सो लेट अस टेक इट आउट। 9 को पहले या बाहर रख लेंगे बेटा, क्योंकि कॉमन आ रहा है बेटा, है ना? सो वी लेफ्ट विद 1, वी लेफ्ट विद 4 एंड a प्लस बी होल स्क्वेयर। ओके, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए बेटा, अब आप जानते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर्स बनाइए बेटा। यू नो दिस थिंग वेरी वेल बेटा कि 1 स्क्वायर इज व्हाट? 1 एंड 2 स्क्वायर इज व्हाट? 4, है ना बेटा? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर। एंड 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 स्क्वायर, है ना बच्चा? आइए, अब बेटा इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम क्या लिख देंगे? होल का स्क्वायर। क्यों? हम जानते हैं बात को कि a रेज टू द पावर n एंड b रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज बेटा ए बी के होल की पावर n, है ना? चलिए बेटा, आइए। सो 1 स्क्वायर है ना बेटा, सो 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना बेटा हम। अच्छा, अब आप देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है बेटा हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो बेस में लिखा हुआ है बेटा वो आपका ए है, जो दूसरी टर्म में बेस में लिखा हुआ है बेटा वो आपका बी है ना? तो ए बेटा हमारा 1 है यहाँ पे, एंड बी बेटा हमारा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी है, राइट? और आप जानते हैं, यू नो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? नहीं जानते तो आज जानिए बेटा। क्या होता है बेटा? ए प्लस बी, एक बार प्लस डाल देंगे दोनों के बीच, दोनों टर्म्स के बीच, और एक बार माइनस डाल देंगे, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और यू विल हैव टू मेंशन कि विच आइडेंटिटी यू हैव यूज्ड हियर बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? स्पीक विद मी। ए प्लस बी, ए माइनस बी। दो टर्म्स से दो फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं बेटा हम। टर्म्स हमेशा प्लस माइनस में होते हैं और फैक्टर्स हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं। आइए बेटा, लेट अस सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर बेटा। करिए बेटा, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करिए। 2 को ए में भी करना है डिस्ट्रीब्यूट, बी में भी करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगाना है बेटा। यहाँ पे हमने लोअर क्लासेस का भूलना नहीं है बिल्कुल भी। 2 को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, बी से नहीं करते हैं। बहुत गलत बात है ये, वेरी 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 बैड। पर हम उम्मीद कर रहे हैं आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? चलिए अच्छे बच्चे, आइए बेटा आगे। -2 को करिए बेटा ए से भी और -2 को बी से भी। 1 माइनस 2 ए, राइट, -2b। ठीक है बेटा, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है, आपके सामने है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। एक बार सेपरेटली मैं लिख देता हूँ। योर आंसर इज, व्हाट इज़ योर आंसर? 9 इंटू 1 प्लस 2a प्लस 2b एंड व्हाट इज़ द अदर फैक्टर? 1 माइनस 2a माइनस 2b। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।